हसन साहब, गुज़श्ता चंद हफ्तों से जो अदालती सियासी आंख मचोली जारी है, आप इसको किस नज़र से देखते हैं? यार मैं तो इसको गंदी नज़रों से ही देखता हूँ, बल्कि सच पूछो तो देखता ही नहीं। मेरा बस चले ना, मैंने शायद इशारतन आपको पहले भी कहा, फारूक साहब कहेगा जितना हो सके सियासत से पीछे हट के बात करो। वी हैव सो मेनी अदर सोशल प्रॉब्लम्स। को लोगों को थोड़ा को ध्यान में है, कोई ये हो वो हो वगैरह, ये गंद है। मतलब जितना इसको छेड़ोगे उतनी बदबू बढ़ेगी। तो ये जो आंख मचोली, तो इस मुल्क में आंख मचोली ही चल रही है। मुझे बताओ, आंखें फिर भी नहीं खुली इनकी। तो ये सब कुछ यहाँ मुंजमद हुआ पड़ा है। और कहते हैं, देखो बात सुनो, शरिया कहते हैं, शरीयत नहीं शरिया कहते हैं मुसलसल रवानी से बहता हुआ पानी, जो अगर मुंजमद हो जाए तो करीहा। तो यहाँ तो सारा कुछ ही मुंजमद है। तो इस पे मैंने क्या तबसरा करना है, सारा कुछ। और बात सुनो, ये जो चला है कि जी ये इंतजामिया के या पता नहीं किस किस के एहसासे, वो करो ना उस पर को कार्रवाई, समझ आए। ज्यादा से ज्यादा ये होगा कि 2, 4, 5, 10, 20 नाम आएंगे कि जी ये सिर्फ सुरखरू हैं। हमारा एक यूनिवर्सिटी का दोस्त था, वो ये क्या सीनियर मेंबर SMBR या सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, वो मेरा हम नाम था उनका बेटा, उसकी जवानी में डेथ हो गई। वो एक दफ़ा कोई दोस्त गया उसको मिलने, वो कमिश्नर रावलपिंडी था। तो वो दूध डाल के चावल खा रहा। तो उन्होंने कहा यार मेरी जितनी तनख्वाह है मैं यही कुछ अफोर्ड कर सकता हूँ। ये असल हकीकत है। और मैं जानता हूँ, एक सेशन जज पार्क टी हाउस में आया करते थे, उनके कॉलर फटे होते थे। इनके एहसासे फलाने ढंग का काम नहीं करना है इन्होंने। आगे चलो। हसन साहब, मुझे यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, देखते रहिए ब्लैक एंड वाइट। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने केस के दौरान रिमार्क्स दिए कि पाकिस्तान में रहना मुस्तकिल लड़ाई है। अदलिया, पार्लियामेंट और इंतजामिया समेत तमाम सितून गिर चुके हैं। अदलिया का सितून हवा में है, मगर हम फिर भी मायूस नहीं हैं। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने असम्बली इजलास के दौरान रूलिंग देते हुए कहा कि जज का बयान पार्लियामेंट पर हमला है, किसी को पार्लियामेंट के बारे में बयानबाजी का हक नहीं है। ये दो बातें हैं इसमें। एक तो ये है कि अयाज सादिक, मुझे तो हमेशा भला मानस, अच्छा पढ़ा लिखा, पार्लियामेंट में जो लोग बैठे हैं ये वो आतार हैं किन के वोटों की भीख लेके ही आए। वो तो हाई कोर्ट के जज हैं भाई। पाकिस्तान का आम आदमी भी अगर बात करे, यू आर देयर बिकॉज ऑफ देम। सीधी बात है। पाकिस्तान के अवाम को इसने क्या दिया, खत्म हो गई। और देखो बात उन्होंने बहुत खूबसूरत की है। उसमें मुझे सिर्फ एक चीज में ना थोड़ा झोल नजर आता है कि जो उन्होंने सारी कहानी अदलिया, पार्लियामेंट, इंतजाम, तो क्या है ये। अब बात सुनो, पूरे पाकिस्तान के पता नहीं कितने इदारे सवाए आपकी फौज के 1001 गिला मुझे भी होगा, लेकिन ना शर्मिंदगी नहीं है। वो इंटरनेशनल रैंकिंग में वो वाहिद इदारा है, बाकी क्या है। अच्छा, एक बात जो है जज साहब की, गिर चुके हैं बिल्कुल ठीक है, मगर हम फिर भी मायूस नहीं। इस पे मुझे इतराज है। हमारे यहाँ कहते क्या हैं, गलत आम ये है कि मायूसी कुफ्र है। ये गलत है। बात क्या है, अल्लाह की रहमत से मायूस मत हो। अच्छा, अब चल आगे। अल्लाह की रहमत मशरूत है, उसकी कुछ शराइत हैं। हुक्मरानों के लिए एक अलग पैकेज है, अवाम के लिए एक अलग पैकेज है। उलमा शुलमा तो उस जमाने में होते नहीं थे जिन दिनों की मैं बातें कर रहा हूं। तो ये जब तक आप अल्लाह पाक के अहकामात, अगर आप कदम कदम पे उसको वायलेट कर रहे हो, नाफरमानी कर रहे हो, आपके अंदर सिला रहमी नहीं है, आपके अंदर इंसाफ नहीं है। मुंसिफ होने के लिए हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का जज होना जरूरी नहीं।
इक्तसादी इंसाफ से लेकर अगर अदालती इंसाफ तक मौजूद नहीं है तो छोड़ो। तो पार्लियामेंट में कोई क्या, वाकई ये पार्लियामेंट, वो यार बच्चा बच्चा कहता है 47, ये बयानबाजी। वो मैंने एक ज़माने में सदाकत का मैं एडिटर था, मुन्नू भाई थे, अब्बास अतर थे, तो अखबारी खबर उठा के मैंने एक पूरा फीचर उसका बना के छाप दिया कि पंजाब असेंबली के घुग्गू घोड़े तलबी हो गई, जान छुड़ानी मुश्किल होगी उनके लिए। मैंने कहा औकात ये है, छपा हुआ है अखबारों में, क्या कि पता नहीं कितने तकरीबन आधे मेंबर पूरा साल एक लफ्ज़ ही नहीं बोले थे। तो मैंने कहा घुग्गू घोड़े को गाली तो नहीं है, ये तो नीम गूंगा सा आदमी होता है वगैरह वगैरह, ये छोड़ो, ये गलत है। जज साहब ने बात, मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने मुकम्मल तौर पे दुरुस्त सही बात की। मैं भी एक दूसरे को शाबाशें और थापड़ियां देते रहते हैं, उन्होंने बिल्कुल ठीक निशानदेही की है। सही, हद हो गई यार। बिल्कुल ठीक है साहब, बहुत खूबसूरत तबसरा किया आपने। अब आगे चलते हैं। चेयरमैन कौमी एहतसाब ब्यूरो लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नज़ीर अहमद भट्ट ने तशवीश का इजहार करते हुए बताया कि पिछले साल पाकिस्तानियों की बड़ी तादाद मुल्क छोड़ गई, जिनमें से तकरीबन 25,000 अफराद ने सरमायाकारी के जरिए शहरियत हासिल करने के लिए वाफिर मिकदार में सरमाया बैरून मुल्क मुंतकिल किया। सुभान अल्लाह, नज़ीर भट्ट साहब को मेरा सलाम पहुँचे। कमाल बात की है इसने। एक और पहलू को सामने, मुझे तो अंदाजा था लेकिन वो आवाम के सामने ले आए हैं। देखो, बेशुमार लोग भूख की वजह से मुल्क छोड़ रहे हैं, भूख, बेरोजगारी, और बहुत से लोग बदहजमी की वजह से मुल्क छोड़ रहे हैं। खत्म। ये जो 25,000 अफराद सरमायाकारी वगैरह, एक एलिमेंट मेरे जैसा है, वो बहुत कम होगा। वो क्या है? मुझे अपना आप चोर लगता है। मैं जब बाहर निकलता हूँ, लोगों के हालात देखता हूँ, इस सर्दियों के दिनों में बूढ़ी कांपती औरतें, बच्चे, उन्हें खुसरे भी शामिल हो गए हैं, बूढ़े, और अजीब अजीब जो मैं खबरें पढ़ता हूँ, कलपते हैं लोग। तो एक एम्बैरेसमेंट, शर्म आती है। और दूसरे, ध्यानदारी से मैं आपको बताऊं, मैं ये देखो, मैं शायद ये पहले मिसाल दे चुका हूँ, दूसरी बार भी हो तो कोई हर्ज नहीं है। शहजाद साहब ने, जो हमारे वो नहीं है एयर वाइस मार्शल रिटायर्ड, वो जो आशा बख्श वाले प्रोग्राम में हमारे साथ होते हैं, खुदा की कसम शुक्रिया दिल से अदा किया उनका। क्या उन्होंने को बात करते हुए कहा कि मैं इस्लामाबाद में रहता हूँ, जब तक बच्चे घर नहीं आ जाते सुकून नहीं आता। क्या यार, क्या मुल्क बनाया तुमने? झुलसते हुए रेगजारों की खातिर महकते हुए गुलसितां छोड़ाए। ये शोर लीग साहब का शेर है, पुराना। अब तो बद से बदतर का सफर रुकने में नहीं आ रहा। लेकिन ये सियासी जमहूरिये, ये एडवेंचरिज्म अपने लगे हुए हैं, कुछ भूख और कुछ बदहजमी की वजह से। और एक एलिमेंट है जो कहता है यार परवरदिगार, मुझे नहीं ये सब कुछ देखना। देखो बात सुनो, बंदे को एक जानवर होना चाहिए तकरीबन यहां जिंदा रहने के लिए। अगर मेरी जिंदगी कंफर्टेबल है, आसूदा है, पुरसुकून है, उसका करम है, एहसान है। एहसान याद रखना, इसका विर्द किया करो। एहसान होता है किसी की डेफिशिएंसी को, किसी की कमी को पूरा करना। किसी को सेहत का है, किसी को रिज़्क़ का है, किसी को एहसान, अल्लाह पाक के एहसान शुक्र अदा करना। ये बहुत खूबसूरत दुआ है। हम तो पता नहीं एहसान के लफ्ज़ को क्या समझते हैं, डेफिशिएंसी को। अच्छा, अब आप इर्द गिर्द देखते हो तो बंदे का दिल नहीं दुखता जब एक छोटा सा मासूम बच्चा किसी गाड़ी के वो क्या होते हैं मैट्स तो लेके भागता है और कोई उसको पकड़ के पूछता है और वो बताता है कि मेरे बहन भाई भूखे हैं। 12-13 साल का बच्चा, दिल करता है यहाँ रहने को। आपके इर्द गिर्द भूख, नंग, कोई लॉ एंड ऑर्डर, कोई सर पैर नहीं। कराची में वो कुचल के गुजर गई, कुछ भी नहीं हुआ। डिफेंस में खानदान पूरे का पूरा फड़का दिया, कुछ भी नहीं हुआ। उधर एक केस हुआ और लड़की पता नहीं क्या अजीब सा उसका नाम है, उस ज़िबा कर दी गई, कुछ भी नहीं हुआ। ना अनाज, ना इल्म,
ना इंसाफ। तो छोड़ के जा रहे हैं लोग, ठीक है, चला जाए, जहाँ जहाँ जिसके सींग समाते हैं चला जाए, वरना मर जाए, ठीक।